निहारिका, तारा, सूर्य, फिर लाल दानव। उसके बाद क्या बनता है? अभिनव तारा। अभिनव तारा क्या करता है? विस्फोट करता है। विस्फोट के बाद अगर ये बड़ा साइज का बच गया तो वो क्या बनता है? न्यूट्रॉन तारा। और अगर छोटा बन गया तो बड़ी तेज तेज नाचेगा। अब बड़का चीज को नचाने में मेहनत है, छोटका घन 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 नाचता है, समझ में गया? तो वो क्या बनेगा? पल्सर। और छोट हो गया तो क्या बनेगा? क्वेसर। तो पल्सर और क्वेसर ये बहुत ही तेज गति से घूमते हैं, घूर्णन। अभिनव तारा विस्फोट करेगा। अभिनव तारा क्या करेगा? विस्फोट करेगा। विस्फोट के बाद अगर ये टुकड़ा बड़ा हो गया तो बनता है न्यूट्रॉन तारा। अगर छोटा हो गया तो वो पल्सर या क्वेसर बनेगा। ये बड़ी तेज घूमते हैं सब, पल्सर या क्वेसर। तो दरोगा वाले बैच में क्वेश्चन भी पूछे थे कि पल्सर क्या होते हैं, तो अंतरिक्ष में तेज गति से घूमने वाले तारों के टुकड़े होते हैं, पल्सर यानी क्वेसर। पल्सर कहिए या क्वेसर कहिए। और अगर एकदम छोटा टुकड़ा बच गया तो वो बन जाए ब्लैक होल। ब्लैक होल का साइज बहुत ही छोटा होता है। ये छोटा क्यों हो जाता है कि टुकड़ा जो टूटता है तो ऑलरेडी आपको पता ही है कि ईंटा और लकड़ी की तरह तो था नहीं, ये खेखार की तरह प्लाज्मा अवस्था में था। जब टूटता है तो इसमें गति होने लगती है, गति होने के कारण ये सिकुड़ने लगता है, और सिकुड़ सिकुड़ के एकदम छोटा हो जाता है। तो ब्लैक होल बहुत ही छोटा होता है, किस लिए? सिकुड़ कर। अब किसी चीज को सिकोड़िएगा ना तो उसकी डेंसिटी, उसका घनापन बहुत बढ़ जाता है। सिकोड़ सिकोड़ के उसका घनापन बहुत बढ़ जाता है। कहेगा कि इन चारों में से क्या चारों बनते हैं या कोई एक बनता है? कोई एक बनेगा, डिपेंड करता है कौन सा बनेगा। ब्लैक होल सबसे छोटे होते हैं और इनका डेंसिटी बहुत ज्यादा होता है क्योंकि ये सिकुड़न के कारण बनते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये एक कौन सी है जी, कटोरा है, इसको हथौड़ी से मार के पचका के छोटा कर दे, और पचकाएं और पचका के इतना छोटा कर देंगे गोली बराबर, तो इसकी डेंसिटी बहुत बढ़ जाएगी। उसी तरह से जो ब्लैक होल होता है इसकी जो डेंसिटी होती है बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। डेंसिटी बढ़ जाने की वजह से ये इतना घना हो जाता है, इतना घना। अब आप बताओ, अगर डेंसिटी बढ़ेगा तो वेट बढ़ेगा कि नहीं? कमेंट करके बताइए, डेंसिटी बढ़ेगा तो वेट बढ़ेगा कि नहीं? यूपीएससी में एस्ट्रोनॉमी से क्वेश्चन आएगा, आता है बहू, हर साल आता है। बताइए, डेंसिटी बढ़ाएंगे वेट बढ़ेगा, यस नो? पूछ रहा है राजू कुमार, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाइएगा ना? हाँ रे बाबू, बाबू बढ़ जाता है, बढ़ जाएगा। देखिए कैसे, लोहे की डेंसिटी ज्यादा होती है, लोहे का वेट बढ़ जाता है। रुई की डेंसिटी कम है, रुई का वेट घट जाता है, तो इसका वेट भी बढ़ने लगता है घना करते रहिएगा तो। अब आप ही बताइए ना, एक लोहे का मान लीजिए कोई चौकी है जिसमें आदमी सोता है, लोहे की चौकी है, उसको पीट उसको एकदम पतला कर दीजिएगा, इतना छोटा तो सोच रहा उठबे नहीं करेगा, बहुत भारी होता है क्योंकि उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है। तो इसी तरह इस पे इतना ना डेंसिटी हो जाती है, इतना डेंसिटी कि इसके ब्लैक होल के एक चम्मच मिट्टी का जो भार होता है वो 10 हाथियों के बराबर होता है। यानी ब्लैक होल की एक चम्मच मिट्टी का भार 10 हाथी के बराबर होता है। तो सोचिए ब्लैक होल कितना भारी होता होगा। तो ब्लैक होल छोटा होता है लेकिन भारी बहुत ही ज्यादा होता है। ब्लैक होल की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है कि यह इतना ज्यादा डेंसिटी होता है, इतना ज्यादा डेंसिटी होता है कि इस पर लाइट भी आती है तो पार करके नहीं जा पाती है। इसलिए जब लाइट रिफ्लेक्ट नहीं कर पाती है तो वो काला दिखने लगता है, जिसे हम लोग कहते हैं ब्लैक होल। अब एक बात बताइए, ब्लैक होल के एक चम्मच मिट्टी का भार कितना है? 10 हाथी के बराबर। और ब्लैक होल, तब तो पूरा ब्लैक होल कितना खतरनाक होगा। इसलिए अगर ये ब्लैक होल घूमते घूमते अगर पृथ्वी से टकरा गया तो पृथ्वी को फाड़ कर अब बीचों बीच से निकल जाएगा और पृथ्वी को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। दुनिया में सबसे ज्यादा डेंसिटी यानी घनत्व किसके पास होता है? ब्लैक होल के पास। ये प्रकाश को भी जाने नहीं देता, इसलिए इसे क्या कहते हैं? ब्लैक होल। घनत्व कैसे हो गया भाई? क्योंकि इसमें सिकुड़न आ गया, इसलिए इसके अंदर क्या पाया गया? घनत्व पाया गया। जैसे मान लीजिए ये कोई झील, ये क्या है? कोई थैली है, ठीक है। अब इसका घनत्व ज्यादा नहीं है, एक काम करते हैं, इसे देखिए, इसको पकड़ा के एकदम दबा देते हैं, इसका घनत्व कितना ज्यादा हो गया कि नहीं? अब इसे और दबा के मशीन में ले जाके एकदम पतला कर देते हैं और उसी तरह से घनत्व ज्यादा होगा। इसलिए सोचिए उतना बड़ा ग्रह को अगर दबा के पतला करेंगे तो क्या बन जाता है? ब्लैक होल बन जाता है। और ब्लैक होल से सबसे बड़ा घाटा होता है कि अगर ये किसी ग्रह से टकराया तो इसे कोई दिक्कत नहीं होता, उस ग्रह को फाड़ कर निकल जाता है। और जब पृथ्वी को फाड़ेगा तो इसके अंदर जितने ज्वालामुखी है पूरे सतह पे आ जाएंगे, कोई व्यक्ति जिंदा नहीं बच पाता है। ब्लैक होल इतना खतरनाक होता है। अगर ये ब्लैक होल हमारी ओर आएगा, अब मिसाइल मारिएगा तो कोई असर नहीं पड़ता इस ब्लैक होल वगैरह को। समझ में आएगी नहीं आएगा? तो तारे का अंत दो तरह से होता है।
अब बड़े तारे या तो न्यूट्रॉन तारा में जाके मरेंगे, या तो क्वेसर या पल्सर बनेंगे, नहीं तो ब्लैक होल बन जाएंगे, इसमें से कोई एक बनेंगे। लेकिन इससे पहले वो एक विस्फोट करेंगे जिसे अभिनव तारा कहते हैं। छोटा तारा चमकना बंद कर देगा, मर जाएगा, लेकिन इससे पहले उसे जीवाश्म तारा यानी व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं। बड़ा हो या छोटा हो, दोनों को रेड जॉइंट बनना ही है, दोनों को रेड जॉइंट बनना ही है, यानी ये कंडीशन सबको फॉलो करना है। और अगर बड़ा है तो इस रास्ते पे फॉलो करेगा, और छोटा है तो इस रास्ते पे फॉलो करेगा। अब एक चीज यहाँ आई प्रॉब्लम, चंद्रशेखर नामक भारतीय वैज्ञानिक ने इसे दूर किया। कहा कि देखिए, बड़ा का मतलब क्या चीज कि सूरज से 1.5 गुना बड़ा,